चलिए फटाक से बैठ जाइए, क्लास स्टार्ट करते हैं। आवाज नहीं। कल कहाँ तक पढ़ा था? फटाक से लास्ट पॉइंट बताओ। मेवाड़ मारवाड़ संघर्ष, यही पढ़ रहे थे। फटाक से मेवाड़ मारवाड़ संघर्ष का कारण लिखो। कल एक मैंने बताया था कि भाई गोगुंदा का था जेत्र सिंह। कौन सा सिंह? जेत्र सिंह मेवाड़ छोड़कर कहाँ गया था? मारवाड़। अरे मारवाड़ गया था। मारवाड़ में मालदेव उसको खेरवा की जागीर देगा। मेवाड़ छोड़कर कहाँ गया? मारवाड़। और मारवाड़ के राजा उस टाइम थे कौन से देव? मालदेव ने जेत्र सिंह को कहाँ की जागीर दी? खेरवा की। और खेरवा की जागीर प्रदान करके, खेरवा की जागीर प्रदान की और खेरवा चला गया कौन सा सिंह? जेतर सिंह की कितनी पुत्रियां थी? एक स्वरूप देकर विवाह किया किसके साथ? और दूसरी की सगाई और की थी, बोलो किसके साथ? किसके साथ? पर करना चाहता था कौन? हुआ क्या विवाह? अरे हुआ क्या? तो एक तो कारण ये हो गया, सही एक नहीं है। तो फटाक से लिखो, फटाक से लिखिए, फटाक से लिखिए अच्छे से। और बढ़िया कारण लिखोगे तो बाद में जब भी पढ़ोगे ना घर पर, तो और इन पॉइंटों को देखोगे तो आपको पूरी घटना याद आ जाएगी कि सर ने क्या क्या कारण बताए थे। कंप्लीट ना कारण में लिखो, गोगुंदा के जेत्र सिंह। कौन से गुंदा? गोगुंदा के जेत्र सिंह। गोगुंदा के जेत्र सिंह क्या छोड़कर गए रे? मेवाड़ छोड़कर जेत्र सिंह जेत्र सिंह मेवाड़ छोड़कर कहां गए? मारवाड़ गए। मारवाड़ गए। मालदेव राठौड़ ने बोलो कहां की शरण दी? सॉरी जागीर दी। मालदेव राठौड़ ने खेरवा की, कौन सा रवा? खेरवा की जागीर प्रदान की। जागीर प्रदान की तथा अपनी पुत्री स्वरूप देव का विवाह मालदेव के साथ किया। कौन सा देव? मालदेव के साथ किया। किंतु किया मालदेव, अगले पॉइंट में मालदेव जेत्र सिंह की दूसरी पुत्री से भी विवाह करना चाहता था, जिसकी सगाई बोलो किसके साथ? मेवाड़ के राणा उदय सिंह के साथ हो रखी थी। दूसरा कारण लिखोगे, अजमेर के हाजी खां पठान। कौन सा पठान? हाजी खां पठान की प्रेमिका रंग राय। कौन सी राय?
रंगराय। लिख लो फटाक से। फटाक से लिखिए। हाँ जी, लिख लिया ये? अरे लिख लिया क्या? चलिए, कितने कारण हो गए? 2। अब देखो दूसरा कारण जो है मैंने क्या लिखा? अजमेर के हाजी खा पठान की प्रेमिका कौन? बोलो। कौन सी राय? रंगराय। अब यहां पर लफड़ा बहुत भयंकर हुआ था। हुआ क्या था, अच्छे से सुनना और समझ लो फटाक से। इधर मारवाड़ के राजा जो थे, कहां के राजा? वो थे कौन से देव? मालदेव, राठौड़। और इधर देखो वाड़ ही वाड़, मेवाड़ को चलो उधर ले लेंगे, मेर ही मेर। अजमेर का जो पठान था उसका नाम था हाजी खां पठान। कौन था? हाजी खां पठान। और इधर जो था वाड़ ही वाड़, मेवाड़ के राणा थे उदय सिंह। अब आपको बता, उदय सिंह और मालदेव के मध्य पहले से ही थोड़ी तकरार हो गई थी, वही जेतर सिंह की पुत्री को लेकर। अब सुनना अच्छे से। हुआ क्या था, एक मेवात क्षेत्र, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा मेवात। मेवात के अंदर कौन से क्षेत्र आते हैं? अलवर और, तो अच्छे से देखना, अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र था मेवात था। इस मेवात पर अधिकार करना चाहता था कौन? हाजी खां पठान अजमेर से सेना लेकर गया कौन से वात की तरफ? यह बात पता चल गई कौन से देव को? आधे रास्ते तक पहुंचा कौन सा पठान रे? हाजी खां पठान पहुंचा, तब बच्चा लोग मालदेव राठौड़ ने अपनी सेना भेजी कि जाओ जीत लो कौन से मेर को। यानी वो बात हो गई, हाजी खां जीतने जा रहा था मेवाड़ और पीछे अजमेर को जीतने के लिए सेना भेज दी किसने? मालदेव ने। अब अच्छा लोग आधे रास्ते तक पहुंचा कौन? हाजी का पठान। तो हाजी का पठान को पता चला कि अजमेर सेना आ रही है कौन से देव की, वापस मुड़ा भाई और आया कौन से मेर की तरफ। अब इसको पता था कि मैं अकेला रोक नहीं सकता, तब बच्चा लोग इसने मास्टर माइंड लगाया और संदेश भेजा किसको? उदय सिंह को। आधे रास्ते ही संदेश भेजा, कहा उदय सिंह जी प्लीज आइए और हमारी क्या कीजिए, सहायता कीजिए, हमारे ऊपर अटैक करने आ रही है कौन सी सेना। तो देखो दोनों के बीच में दुश्मनी ठीक नहीं थी। तो उदय सिंह जी ने कहा बिल्कुल आएंगे हाजी खां पठान जी, आपकी सहायता 100% करेंगे। तो बच्चा लोग बिल्कुल राणा उदय सिंह और हाजी खां पठान आए। इधर मालदेव स्वयं नहीं आया था। मालदेव ने क्या भेजी थी कि जीतना एक अजमेरी तो है, सेना भेजी। अब बच्चा लोग दोनों ने मिलकर दे धमाधम फोड़ा किसकी सेना को? तगड़े वाले जूते खाकर मालदेव की सेना पहुंची दरबार में। तो मालदेव ने कहा बताइए युद्ध का परिणाम क्या रहा? तो सैनिकों ने कहा अनलिमिटेड जूते खाकर आया है। तब मालदेव ने कहा क्यों? अजमेर तो आगे जाकर छोटा सा है, उसका पठान है, आप पठान को नहीं हरा सके। तब कहा पठान ही नहीं था, साथ में राणा भी आया था। ये बात सुनते ही तो अरे तुम टाइम पर मरो बेटा, आ रहा है युगांडा से, जैसे टाइम पे मरोगे कल सभी। इन 3 के लिए नहीं, सभी के लिए रूल्स है। अब सुनो अच्छे से।
तो बच्चा लोग अब आगे क्या होता है सुनना अच्छे से। तो बिल्कुल का साथ में राणा जी की भी सेना आई थी। अब राणा जी की सेना आई, ये नाम सुना मालदेव ने, तो मालदेव ने कहा उदय सिंह क्यों आया? तो कहा आपके दोनों के बीच में दुश्मनी है, बदला लेने के लिए आया, हम जूते खाकर आए। तो मालदेव ने कहा टेंशन मत लो, इसका बदला भी लेंगे। अब बताओ इधर हाजी का पठान की सहायता किसने की? उदय सिंह ने। तो हाजी खा पठान ने कहा राणा जी छोटा मुंह बड़ी बात, आपके जितने बड़े राजा तो नहीं है, छोटे मोटे क्या है, नवाब है, आप हमारे दरबार में चलो, अजमेर दरबार में चलो, हमारे पास जो होगा हम कुछ भेंट करेंगे। अब बच्चा लोग बिल्कुल राणा उदय सिंह जी आए किसके दरबार में? हाजी खा पठान के दरबार में। राणा उदय सिंह जी को दरबार में बिठाया और कहा हम अंदर से भीतर जाकर आपके लिए कुछ उपहार लेकर आते हैं। हाजी खा पठान अंदर गए। अंदर थी कौन सी राय रे? रंग राय। रंग राय ने कहा आ गए जाने मन। किसको कहा? हाजी खा को। तो कहा गैली टपी, ये तेरा जाने मन आज चांद बन जाता अगर नहीं होते कौन से सिंह। हाँ, आज अगर ये तेरा चांद जिंदा है तो किसकी वजह से? तो बच्चा लोग रंग राय ने कहा जिसने हमारे चांद को बचाया है हम भी तो उसको देखना चाहेंगे और तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। तो हाजी खा पठान ने कहा बिल्कुल चलो हमारे साथ। तो बच्चा लोग हाजी खा पठान क्या करता है, 2-3 थालों के अंदर बढ़िया सोना लाता है, खजाना लाता है। साथ में आती कौन सी राय? रंग राय। अब लफड़ा हो गया। कौन सी राय आई रे? अब दोनों आए दरबार में। सामने खड़े कौन से सिंह जी? अरे कौन से सिंह जी? अब उदय सिंह जी देख रहे हैं किसको? किसको? रंग राय को। किसको? और रंग राय टुकुर टुकुर देख रही किसको? हाँ किसको? उदय सिंह को। ऐसे अंगुली पकड़ी हुई ऐसे हिल रही है। कौन? रंग राय। अब बच्चा लोग हाजी खा पठान कह रहे हैं राणा जी। क्या कह रहे हैं? भेंट लीजिए, यही है हमारे पास खजाना। पर राणा जी की आंखें तो कहीं और ही टिकी हुई। तब राणा जी ने कहा खजाना ये नहीं, ये चाहिए। यानी डिमांड कर दी। बोलो किसकी? रंग राय की। अब फंस गया कौन? हाजी खा पठान। हाजी खा पठान ने कहा राणा जी ये बात शोभा नहीं देती आपको। कहा चुप, यही चाहिए। तो बच्चा लोग उस समय हाजी खा पठान ने जैसे तैसे समझा कर निकाला किसको? का बिल्कुल 10 दिन 12 दिन में लौटा दूंगा, मेवाड़ पहुंचा दूंगा। अब राणा जी ने कहा 12 दिन तो तेरे, अगर 12वें दिन रंगराई नहीं आई कहा मेवाड़ तो बलपूर्वक अटैक करूंगा तेरे ऊपर और ले जाऊंगा किसको? रंगराय को। रंगराय ने भी कहा इंतजार करूंगी तुम्हारा। घेर चेंज कर दिए। किसको कहा? कहा तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब बच्चा लोग हाजी खान ने भी कहा ए भाई क्या कर रही है? तब का कुछ नहीं, ऐसे ही कहा मैंने, जस्ट जोकिंग, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब बच्चा लोग उदय सिंह जी आ गए। बोलो कौन से वार्ड? मेवाड़ आ गए। 8 दिन हुए, 9 दिन हुए, 10 दिन हुए, 11 दिन हुए। लास्ट दिन था। हाजी खां पठान भी परेशान था। हाजी खां पठान ने कहा यार जब मालदेव अटैक करने आए थे तो मैंने बुलाया किसको? अब उदय सिंह आ रहा है तो क्यों नहीं मालदेव को बुलाओ, उनका भी तो दुश्मन है वो। तो बिल्कुल हाजी खां पठान ने संदेश भेजा किसको? का मालदेव जी मेरे घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, अब बताओ आप हमारी सहायता करोगे या नहीं करो? मालदेव ने कहा 100% करेंगे। हमारी चाहने वाली को ले गया कौन सा सिंह?
तो उदय सिंह जिसको चाहता है उसको जाने। कहा हाजी खां को का तू किसी को कानो कान खबरी मत कर, मैं खुद सेना लेकर आ रहा हूं। अब बताओ बच्चा लोग, हाजी खां पठान की सहायता करने के लिए कौन आएंगे? अरे कौन से देव? 12 दिन पूरे हो गए, भेजी नहीं रंगराय को, तो 13वें दिन राणा जी सेना लेकर मेवाड़ से निकले। तब सभी ने मना किया कि मेवाड़ के राणा को ये शोभा नहीं देता। वो राणा जी ने कहा दिल का मामला, कोई बीच में बोला ठोकूंगा, लेके आऊंगा किसको? अब बच्चा लोग इधर से आए, बोलो कौन से सिंह? अरे बोलो कौन से सिंह? और इधर से आए कितने जने? अजमेर का हाजी खां पठान, और साथ में आए देवों के देव मालदेव। युद्ध जो हुआ बच्चा लोग, माड़ा ही माड़ा हरमाड़ा गांव में हुआ। कौन से गांव में? इसलिए इसको कहा गया हरमाड़ा का। और ये कब हुआ था? बोलो 1557 में, जिसमें धमाधम जुत्ते पड़े किसकी सेना के, और हार हुई। बोलो रे, अरे किसकी? उदय सिंह की हार हुई बच्चा लोग। तब याद रखना, हार हुई तब मालदेव का शुक्रिया किया किसने? हाजी खां पठान ने। हाजी खां पठान ने कहा बहुत बहुत आभार आपका। तो कहा ऐसे कैसे आभार, हम भी आपके दरबार में चलेंगे। कहां चलेंगे? अब बच्चा लोग हाजी खां पठान ने कहा भाई है, तो कहा नो, दरबार में चलेंगे। तो बिल्कुल दरबार में लेकर आया किसको? नहीं लेकर आया, कहीं दूसरी जगह लेकर गए। और बिल्कुल बच्चा लोग वहां पर बिल्कुल बढ़िया नाच गान का आयोजन किया गया, जिसमें नाची कौन सी राय? अरे बोलो कौन सी राय? तब मालदेव भी गए और ठुमके लगाए 3-4 किसके साथ, और नाचते हुए बढ़िया सैपली ले ली। क्या ले ली? हाँ, सैपली लेकर भेजी फोटो किसको? और नीचे लिखा ले 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 मजा ले, मतलब झले पर नमक छिड़का किसके रे? अरे बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? और यही युद्ध कहलाया कौन से? माड़ा का। बोलोगे क्या? तो देखो संघर्ष प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ? फटाक से लिख लो। सर ज्यादातर युद्ध तो लुगाइयों के वास्ते हुआ है, क्या करे, इन्हीं यही सब मोह माया है। अच्छा, मन करता है दिन भर आपकी क्लास देखो ना। कोई बात नहीं, पिछले वाले सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है पुखराज जी। आप पुराने स्टूडेंट हो और फिर भी कह रहे हो पूरी क्लासें पढ़नी है। छापिए जल्दी से, फटाक से लिखिए। बढ़िया, कारण तो लिख लिए ना, अब पता चल गया ना। अब लिखो हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा का युद्ध, फास्टली लिखे। हरमाड़ा का युद्ध 1557। 1557। बढ़िया, कारण लिखोगे, बीच में डिनोटेड करके बताओगे ये युद्ध किसकी वजह से हुआ। हाँ, कैसे लिखोगे बता देता हूं। ये लिख दिया आपने, कौन सा माड़ा? हरमाड़ा का युद्ध। और हरमाड़ा का जो युद्ध हुआ था 1557 ईस्वी में। एक तरफ लिखोगे हाजी खां पठान वर्सेस, बोलो कौन? उदय सिंह। और हाजी खां पठान की तरफ से भाग लिया था, बोलो किसने? मालदेव राठौड़। इस युद्ध का जो कारण था, कौन सी राय? रंग राय। और रंग राय के कोष्टक में लिख दोगे वेश्या ऑब्लिक करके गणिका। यानी इतिहास में कुछ ऐसी भी खतरनाक वाली घटनाएं घटित हुई जिनका खुलकर जिक्र नहीं कर सकते। फटाक से लिखिए।
हाँ जी, क्या रिप्लाई करना है फटाक से बताइए। फटाक से लिखिए। क्या लिख लिया आपने? अरे लिख लिया क्या? विजय में लिखो, परिणाम में लिखो। परिणाम में लिखोगे अजमेर व मारवाड़ की संयुक्त सेना की विजय। जी बिल्कुल, आपकी समस्या पहुंच चुकी है। अभी आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। कंप्लीट ना? ओके। लिख लिया? अरे लिख लिया क्या? फिर नोट लगाकर लिखो। उदय सिंह ने कौन से सिंह ने? उदय सिंह ने अकबर के निम्न विरोधियों को शरण दी। उदय सिंह ने अकबर के निम्न विरोधियों को शरण दी। यानी अकबर के जो दुश्मन थे, अकबर ने पहले उनके ऊपर क्या किए? अटैक किए। और अटैक किए और वो भागकर आ जाएंगे किसके पास? उदय सिंह के पास। निम्न विरोधियों को शरण दी। अब शरण किन किन को दी फटाक से लिख लीजिए। फर्स्ट मेड़ता, और मेड़ता का था जयमल मेड़तिया या जयमल राठौड़। याद रखना मेड़तिया क्यों कहा गया? क्योंकि वो कहां के थे। हाँ, आगे लिखोगे दूसरा वारेवा मालवा, और मालवा के जिसको शरण दी थी उसका नाम था बाज बहादुर। कौन सा बहादुर? बाज बहादुर। लिखो, जब उदय सिंह ने अकबर के विरोधियों को नहीं लौटाया, विरोधियों को नहीं लौटाया, तब अकबर ने चित्तौड़ पर, बोलो क्या किया रे? आक्रमण किया। आप में से कोई बताएगा चित्तौड़ आक्रमण की सूचना किसने पहुंचाई थी? बताओ फटाक से। चित्तौड़ आक्रमण की सूचना किसने दी थी उदय सिंह को कि अकबर सेना लेकर आ रहा है? कौन? जगमाल, अमर सिंह, शक्ति सिंह ने दी थी। लिखो फटाक से, नोट लगाकर लिखो। अकबर के चित्तौड़ आक्रमण की सूचना किसने दी थी रे? सूचना शक्ति सिंह ने पहुंचाई। ये शक्ति सिंह है ना, पहले ही नाराज होकर अकबर की शरण में चला गया था। क्यों गया था बताओ? इसके भी पीछे कहानी है। फटाक से लिखिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो सुनिए, शक्ति सिंह जी कैसे गए थे बताता हूं आपको। अब सुनिए अच्छे से। बच्चा लोग, हुआ क्या था, एक बार उदय सिंह जी दरबार में बैठे थे और दरबार के अंदर उदय सिंह जी के सभी पुत्र, मंत्री और सेनानायक बैठे थे। तो उस दरमियान क्या हुआ, उस दरबार के अंदर एक व्यापारी आया। कौन आया? तलवारें बेचने के लिए। क्या बेचने के लिए? तलवारें बेचने के लिए आया। तो बिल्कुल उसने तलवारों को दरबार के अंदर पेश किया और तलवारों को बताया, उनकी विशेषताएं बताई। कहा कि राणा जी, इन तलवारों की धार इतनी पतली है और इतनी बारीक दे रखी है कि सीधा भोगने उड़ाती है। तो कहा उदय सिंह जिनका बहुत बढ़िया, बिल्कुल हम इन तलवारों को खरीदेंगे।
तो व्यापारी ने कहा खरीदोगे वो तो अच्छी बात है, पर इनकी रेट तो सुन लो। तो कहा क्या? तो उस व्यापारी ने जो रेट बताई थी, ध्यान रखना, आम तलवारों से 10 गुना ज्यादा बताई। तो उदय सिंह जी ने कहा यार ऐसी तलवारों में, ऐसा तलवारों में, अरे क्या बताना है रे। इनके कमेंट निकालना तो जल्दी से, सर बता दो प्लीज, क्या बताऊं? हाँ बिल्कुल, महाराणा प्रताप के भाई थे। दीपक का कमेंट्स निकालना फटाक से। रंगराय के पास और क्या लिखा? अच्छा, रंगराय के पास कुछ नहीं लिखा, वेश्या और गणी का लिखा है, कोष्टक में लिख लो। ओके, हाँ जी जी। अब आगे बढ़िए। अब सुनो, तो दरबार के अंदर बैठे थे, तो बताओ तलवारों की वैल्यू कितनी बताई? 10 गुना ज्यादा बताई। तो उदय सिंह जी ने कहा अच्छा, तलवारें अगर इतनी महंगी है तो इनकी परीक्षा तो लेनी ही चाहिए। युद्ध मैदान में अगर इनका प्रयोग लिया गया और ये खराब निकल गई, खोटी निकल गई, तो लफड़ा हो जाएगा। तो अपने दरबारियों को कहा इन तलवारों की परीक्षा कौन लेगा और किस तरीके से लेगा। तो बच्चा लोग सभी वहां पर बैठे थे, तो 3-4 ने कहा हम परीक्षा लेंगे। तो कहा कैसे लोगे बताओ? तो कहा कि ये व्यापारी कह रहा है कि इन तलवारों की जो धार है इतनी बारीक है कि सीधे भोगने कटते हैं, तो हम इन तलवारों के ऊपर खूब सारी ऊन गिराएंगे। क्या गिराएंगे? रुई गिराएंगे। अगर रुई कितने भागों में बट गई? 2 भागों में बट गई, तो मानेंगे कि इन तलवारों की धार बहुत भयंकर है। ये उपाय दिया उन 4 विद्वानों ने। तब शक्ति सिंह जी की सटक गई। शक्ति सिंह जी ने कहा वाह, क्या परीक्षा ली जा रही है। सर जी हरमाड़ा कहां है? हरमाड़ा रूपा राय नहीं है भाई, रंग राय है। कंप्लीट। अब सुनिए सर, हरमाड़ा कहां है? हरमाड़ा कहां है रे? याद रखना, अजमेर के पास। हाँ, अब सुनिए अच्छे से, देखो जब समझाता हूं तब आप भी समझा करो, और जब फ्री होता हूं तभी कमेंट किया करो, वरना ज्यादा कमेंटों में कुछ नहीं पड़ा है, अग्रिम भाग वाले। ओके, अब सुनिए अच्छे से। तो बच्चा लोग, शक्ति सिंह जी की सटक गई। का कि रण क्षेत्र में कोई ऊन नहीं काटनी है। क्या काटने है? भोगने काटने। तो वो इस परीक्षा से खुश नहीं थे, तो भी का देखते हैं होता है क्या। तो बच्चा लोग बिल्कुल वहां पर आए, वो बिल्कुल ऊन लेकर, तलवारें ऐसे खड़ी की गई, आडी रखी गई, उनके ऊपर क्या गिराई गई, ऊन के कितने टुकड़े हो गए, बिल्कुल 2 भागों में बट गई। तब कहा, राणा जी ने भी देखा तो कहा हाँ धार बहुत बारीक है, तो कहा डन ले लो। तब शक्ति सिंह जी ने कहा वाह पापा वाह, क्या परीक्षा है। शक्ति सिंह जी से ये सहन नहीं हुआ। शक्ति सिंह जी खड़े हुए और कहा रुको पापा जी, राणा जी रुकिए, इनकी परीक्षा मैं लेना चाहता हूं। तो वो 4 सेनानायक तो खड़े ही थे, सीधी तलवार ली और भोगने उड़ाए उन 4 के, और साथ में व्यापारी का भी भोगना उड़ाया, और कहा वास्तव में तलवार तगड़ी है, अब ले लो। अब शक्ति सिंह जी की इस मतलब ये चीज देखकर राणा जी को गुस्सा आया। राणा जी का ये क्या किया? तब बिल्कुल शक्ति सिंह ने कहा पिताजी, रण क्षेत्र में ऊन को काटना नहीं होता है, सैनिकों को मारना होता है, और तलवार और शस्त्रों की पहचान तो वार करके ही ली जाती है, तो तलवारें ठीक ठाक है, ले लो। तब बच्चा लोग, राणा जी ने कहा कि राजा मैं हूं या तुम हो, निर्णय मुझे लेना चाहिए या तुम्हें लेना चाहिए। आपने नियमों का उल्लंघन किया है, चले जाओ मेवाड़ छोड़कर। निकाल दिया किसको? शक्ति सिंह जी चले गए सीधे किसके पास? अब अकबर जब मेवाड़ अभियान, चित्तौड़ अभियान पर आया था बच्चा लोग, तब याद रखना आया था, तब मेवात क्षेत्र के अंदर रुका कौन? अकबर भी, और वहां पर बुलाया किसको? शक्ति सिंह को। और अकबर क्या उस समय थोड़ा जवान था, पट्टा था, तो उसने थोड़ी रात्रि के समय पी रखी थी। तो शक्ति सिंह को अपने पास बुलाकर कहा शक्ति सिंह,
आपको पता है हम किस अभियान पर आए हैं? तो कहा हाँ। तो कहा हम चित्तौड़ अभियान पर तुम्हारे पिताजी के विरुद्ध जा रहे हैं। कल ऐसा नहीं कि आपके अंदर पितृभाव पैदा हो और पिताजी का साथ दो। तब शक्ति सिंह ने कहा पिता से नाराज हुआ हूं, पिता का साम्राज्य मैंने छोड़ा है पर पिता के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। उसने वहां से गुप्तचर भेजा, किसके पास? उदय सिंह के पास, और कहा पिताजी आ रहा है। कौन? तब उदय सिंह जी ने आपातकालीन क्या बुलाई? बैठक। सभी आसपास के मेवाड़ी सरदारों की बैठक बुलाई। उस बैठक में निर्णय लिया गया, सुनना अच्छे से। सर जयपुर में भी है हरमाड़ा, तो बिल्कुल देखो हरमाड़ा जो है ना, जयपुर और अजमेर जो क्षेत्र है इनके बीच का पहले क्षेत्र था, वर्तमान में जयपुर के पास हो। कंप्लीट ना, तो लिख लीजिए फटाक से। अब सुनो अच्छे से। तो बच्चा लोग, अब आगे क्या होता है? आपातकालीन बैठक बुलाई गई और बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है? सुनना अच्छे से। बैठक में निर्णय यह लिया जाता है कि राणा उदय सिंह कुटुंब सहित, किस सहित? कुटुंब का मतलब समझते हो? परिवार सहित। परिवार में प्रताप वगैरह सब आ जाएंगे। कुटुंब सहित जाएंगे गोगुंदा और उदयपुर की रक्षा के लिए, और चित्तौड़ का जो कार्यभार सौंपा जाएगा वो सौंपा जाएगा जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया को। तो मैं काफी बार पढ़ाता हूं तो बच्चे सवाल करते कि सर जी चित्तौड़ के साके के समय तो महाराणा प्रताप भी काफी बड़े थे, तो वो क्यों नहीं लड़े थे, वो कहां थे? तो देखो ये निर्णय लिया गया ना कि कुटुंब सहित राणा जी कहां जाएंगे? गोगुंदा की पहाड़ियों में, और उदयपुर की रक्षा के लिए तो बिल्कुल देख लो कुटुंब के अंदर तो प्रताप भी आए। तो उदय सिंह जी अपने सैनिकों को लेकर, कुटुंब को लेकर चले गए किधर? गोगुंदा और उदयपुर की तरफ। और इधर चित्तौड़ का कार्यभार संभाला जयमल राठौड़ और फत्ता। जयमल राठौड़ जब मेड़ता छोड़कर आए थे तो साथ में इनके भतीजे कल्लाजी राठौड़ भी आए थे। हाँ जी, 4 हाथों वाले देवता भी आए थे। और बच्चा लोग उधर से आया मुगल सम्राट, और अब जो शाखा होगा कितवा होगा। अरे बोलो कितवा, फटाक से लिखो आगे पॉइंट। फटाक से लिखिए, फटाक से लिखिए, फास्टली लिखोगे। अकबर के चित्तौड़ आक्रमण की सूचना किसने पहुंचाई थी? अब आगे लिखो नोट लगाकर। चित्तौड़ का कार्यभार, चित्तौड़ का कार्यभार बोलो किसको? जयमल राठौड़ व कौन सा सिसोदिया? फत्ता सिसोदिया को सौंपा गया। जयमल राठौड़ व फत्ता सिसोदिया को सौंपा गया तथा राणा उदय सिंह कुटुंब सहित, किस सहित? कुटुंब सहित गोगुंदा व उदयपुर की रक्षा हेतु गए। अब बोलो कितवा शाखा होगा? तो सीधा लिख लो चित्तौड़ का तीसरा शाखा, तीसरा शाखा कब हुआ था रे? 1567 और 68। किन किन के बीच में? राणा उदय सिंह, बिल्कुल जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया थे, पर राजा कौन थे? उदय सिंह ही थे, तो उनका माना जाएगा। वर्सेस मुगल सम्राट अकबर।
उदय सिंह को रिप्रेजेंट कर रहे थे जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया। फटाक से लिख लो, फिर अभी समझाऊंगा। परिणाम में लिखोगे अकबर की विजय। अकबर की क्या हुई रे? विजय। हो गई विजय, लिख लो फटाक से। और फिर इसी के नीचे महत्वपूर्ण बिंदु लिखिए, महत्वपूर्ण बिंदु। कौन से बिंदु? महत्वपूर्ण बिंदु। और महत्वपूर्ण बिंदु में लिखोगे, पहला ही पॉइंट लिखो, मुगल सम्राट अकबर ने, मुगल सम्राट अकबर ने, मुगल सम्राट अकबर ने संग्राम नामक बंदूक से, कौन सी बंदूक? संग्राम नामक बंदूक से, हाँ अभी सभी पॉइंट लिखाएंगे, पहले जो बोल रहा हूं वो लिख लो। संग्राम नामक बंदूक से क्या चलाई? गोली चलाई, जो गोली चलाई जो जयमल राठौड़ के, जयमल राठौड़ के जांग में जाकर लगी, पैर में नहीं, जांग में जाकर लगी। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? अगले पॉइंट में लिखो, लिखो केसरिया। केसरिया बराबर करके आगे लिखो जयमल राठौड़ व फत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में, जयमल राठौड़ व फत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में। बोलो, लिख लिया? फत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में। आगे लिखो जौहर। जौहर, जौहर जो हुआ था फूल कंवर के नेतृत्व में। कौन सी कंवर? फूल कंवर के नेतृत्व में। ये फूल कंवर किसकी रानी थी रे? फत्ता सिसोदिया की रानी। आगे कोष्टक में लिख लेना, फत्ता सिसोदिया की रानी। ऑनलाइन वालों थोड़ा पेशेंस रखो, सब चीजें आ जाएगी। लिख लिया? फत्ता सिसोदिया की रानी। अब नोट लगाकर लिखो, मुगल सम्राट अकबर ने, मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़ की, चित्तौड़ की आम जनता का क्या करवाया? कत्ले आम करवाया, जो अकबर के जीवन पर, अकबर के जीवन पर अमिट कलंक था। अमिट कलंक था। अमिट कलंक का मतलब समझते हो ना? जो कभी भी मिटने वाला नहीं था। अमिट कलंक लिख लीजिए फटाक से। लिख लिया? चलिए, ये चीज हो गई, बोलो किसकी? उदय सिंह के समय की और चित्तौड़ साखे की। समझाने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है ना? सीधे पॉइंट आ गए है? मर जाओगे? पॉइंट आ गए ना सीधे? हाँ बस अब आगे चलो सर। लिखो, पहले पॉइंट लिख लो और कुछ
लिखो। उदय सिंह को पहले कंप्लीट कर दो। अब पहले समझ लो। चलो अब देखो, हम पढ़ रहे कौन से सिंह को। अब देखिए अच्छे से उदय सिंह ने क्या किया था। उदय सिंह के जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था महाराणा, बोलो। उसके बाद जो था वो था शक्ति सिंह। कौन सा सिंह? शक्ति सिंह। उसके बाद जो था वो था, याद रखना, सगर सिंह। अरे बोलो कौन सा सिंह? और याद करो, सगर सिंह को हमने पढ़ा है, वरा मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, पढ़ा था ना। तो याद रखना, शक्ति सिंह और सगर सिंह दोनों अलग अलग है। और तुम्हारी गाइडो फाइडो ने पाप काट रखा है, इन दोनों को कितना बता रखा है, इसलिए गाइडे पढ़ते हो तो फाड़ के फेंक देना। सगर सिंह। और अगला आ जाएगा माल ही माल। अरे कौन सा माल? अब सुनो, अब अच्छे से सुनना, आगे क्या होता है। उदय सिंह की रानियां तो खूब थी, उदय सिंह की रानियां तो खूब थी, पर एक थी प्रिय रानी। कौन सी रानी? यानी रानियों में जो सबसे ज्यादा लगाव था उदय सिंह जी को, वो थी धीरबाई। कौन सी बाई? और ये धीरबाई कहां की थी, मैंने आपको बताया भी था, हाँ, जैसलमेर की। तो बच्चा लोग, अरे फत्ता सिसोदिया की रानी का क्या नाम था? फूल कंवर। कितनी बार पूछोगे? अच्छे से कानड़े लगाकर क्लास देखा करो। तो अब बच्चा लोग, धीरबाई प्रिय रानी थी कौन से सिंह की? अरे बोलो, उदय सिंह की प्रिय रानी थी। तो अब धीरबाई चाहती थी कि मेवाड़ के राजा अगले जो बने वो कौन बने? कौन से माल? अब बच्चा लोग, शाम को उदय सिंह जी महल में आए, तब मुंह सुजा रखा था किसने? धीरबाई ने। उदय सिंह जी ने कहा क्या हुई? कहा क्या हुई? तब धीरबाई ने कहा हटो जी, हम बात नहीं कर। तो कह रहे हुआ क्या है, कल तो हमने आपको डोमिनोज का पिज्जा खिलाया था, आज फिर भोगना और ये थोबड़ा क्यों सूजा हुआ है? तब का एक बात पूछेंगे, सच सच बताओगे क्या? हाँ। का बताओ हमसे प्रेम कितना करते हो? तो कहा ये कोई पूछने की बात है, इतना करता है। तो कहा ओके। तो कहा कि बात बताओ हमें, का पूछो। का आपकी मृत्यु के पश्चात? का बहुत बढ़िया। उदय सिंह जी ने कहा बहुत बढ़िया, यही सिला दिया आपने हमारे प्यार का। कार्य वो बात नहीं है, जब डांटते हैं तो आगे क्या कहते हैं, वो बात नहीं, मेरा इंटेंशन ये नहीं था, मार दिया और फिर कहता है इंटेंशन वो नहीं था। तो तू टेंशन ही तो है, सही एक नहीं है, एक्सपीरियंस बोलता है। तो बच्चा लोग, बिल्कुल धीरबाई ने किसको? उदय सिंह को कहा कि सच सच बताओ, आपकी मृत्यु के पश्चात राजा कौन बनेगा? तो उदय सिंह जी ने कहा पूछने की जरूरत नहीं है, वंशावलियों का, राजवंशों का नियम है कि पिता की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र क्या बनता है? तब रानी सा ने कहा यही तो मैं नहीं चाहती, अगर मेरे से बात करनी है, मेरे हाथ के पराठे खाने हैं, तो उत्तराधिकारी घोषित करो। कौन से माल को? जगमाल को। अब राणा जी करे क्या? बच्चा लोग, ये परंपरा और ये प्रताड़ना आज से नहीं है, प्राचीन समय से। प्राचीन समय में भी किन की चलती थी? पत्नियों की, रानियों की चलती थी, और आज भी इन्हीं की चलती है। उदय सिंह जी ने भी अपनी पत्नी धीरबाई के कहने पर घोषित किया कौन से माल को? अरे बोलो किसको? तो बिल्कुल देख लो, वंचित हो गए राणा बनने से कौन? प्रताप। समझ में आया कि नहीं आया? अब तारीख आई 28 फरवरी 1572, दिन था होली का। और होली खेल ली किसने? मतलब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, चले गए। पर देखो, मृत्यु के पहले उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था किसको?
बोलो समझ में आया कि नहीं आया? फटाक से पॉइंट लिखो, फटाक से लिखिए। फटाक से लिखिए, बढ़िया नोट लगाकर। बढ़िया नोट लगाकर लिखोगे। रुक जाओ 1 मिनट, फटाक से लिखिए, बढ़िया लिखिए। उदय सिंह ने अपनी प्रिय रानी के कहने पर, उदय सिंह ने उदय सिंह ने अपनी प्रिय रानी धीरबाई के कहने पर जगमाल को क्या घोषित किया रे? जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया। जगमाल को क्या घोषित किया? उत्तराधिकारी घोषित किया। लिख लिया? लिख लो। उदय सिंह की मृत्यु, उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 को, 28 फरवरी 1572 को होली के दिन हुई। बोलो किस दिन हुई? हाँ, होली के दिन हुई। लिख लिया? चलिए, हो गई ना? अब सुनिए अच्छे से। अब अच्छा लोग, महाराणा प्रताप अगले राजा कौन आएंगे? पर हमें पहले ये तो पता होना चाहिए उत्तराधिकारी तो किसको घोषित किया गया, तो फिर प्रताप राजा कैसे बने? तो सुनो बच्चा लोग, ज्यों ही मृत्यु हुई कौन से सिंह की, तब कुंभलगढ़ के अंदर, कौन से गढ़ में, कौन सा माल अपने राज्य अभिषेक समारोह की, छोरिया तुम मर जाओगी, चुपचाप पढ़ लो, मर लो, किचर किचर। जगमाल, कौन सा माल? पढ़ाई के साथ डू नॉट कॉम्प्रोमाइज, इस बात को ध्यान रखना, चाहे छोरे हो चाहे, हाँ, समानता का अधिकार, आर्टिकल पढ़ते हो ना? हाँ। जगमाल, कौन सा माल? हाँ, जगमाल कहां अपना राज्य अभिषेक समारोह की तैयारियां कर रहा था? इधर दुनिया छोड़कर गए कौन से सिंह? अब उदय सिंह के शव को लेकर गए थे 1 महाराणा प्रताप, इनका दूसरा भाई शक्ति भी आया था। अब ऐसा नहीं कि शक्ति सिंह को आने नहीं देंगे, बिल्कुल आया था। नंबर 3 कौन सा? सगर। अब बच्चा लोग, उदय सिंह के शव को लेकर गए थे गुंदा ही गुंदा। अब वहां पर गोगुंदा के अंदर देखो, आज भी पहले समझ लो अच्छे से, आज भी कोई भी व्यक्ति दुनिया छोड़कर जाता है तो उसके जितने कितने भी रिश्तेदार होते हैं, गांव वाले होते हैं, वो अंतिम यात्रा में जाते कि नहीं जाते हैं? तो यहाँ तो मेवाड़ के राणा गए थे, तो आसपास की जागीरों के, सरदारों के जितने कितने भी राजा थे, ठाकुर थे, वो सब आए। किसकी यात्रा में? उदय सिंह की अंतिम यात्रा में। तो बच्चा लोग, बिल्कुल गोगुंदा के अंदर उदय सिंह की दाह क्रिया का काम हो रहा था। तब याद रखना, वहीं पर एक आया था नरवर का। कहां का? और नरवर प्राचीन नाम, वर्तमान में नरवर को कहते हैं कौन सा लियर? ग्वालियर का। वहां पर आया था रामशाह। कौन आया था? रामशाह तंवर करके आया था वो व्यक्ति अंतिम यात्रा में उदय सिंह जी की। तो रामशाह तंवर ने बिल्कुल चारों तरफ आंखें घुमाई तो उन्हें नजर आया, बोलो कौन? सगर सिंह। नजर आए कौन? और नजर आए कौन? तो उन्हें दिखाई नहीं दिया कौन सा माल?
तो यार रामसा ने कहा यार तीनों भाई है वो कहां गया, तो पहले चारों तरफ देखा तो दिखाई नहीं दिया। तब बच्चा लोग याद रखना, सर जगमाल तो जयवंता बाई का भी बेटा था, मर जाओगे, इतिहास बिगाड़ रहे हो। जयवंता बाई का सिर्फ था कौन, महाराणा। याद रखना जगमाल जो था कौन सी बाई का था, हाँ। अब बच्चा लोग रामसा तंवर बिल्कुल अच्छे से चारों तरफ देखते हैं, नहीं दिखाई देता है, तब धीरे धीरे वहां से चल कर जाते हैं किसके पास, सगर के पास। और सगर के कंधों पर हाथ रख कर कहते हैं कि भाई इतने ही दिन लिखे हुए थे, मतलब सांत्वना दी। और फिर सगर को कहा, सगर एक बात बताओ, तुम्हारे भाई जगमाल नजर नहीं आ रहा है। तब सगर ने कहा, रामसा आपको शायद हमारे मेवाड़ की परंपराओं का पता नहीं है, जिसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है वो कभी भी अंतिम यात्रा में शामिल, ये नियम है हमारा। यह बात सुनी किसने, रामसा ने कहा जगमाल और उत्तराधिकारी, मन में ही कहा, क्योंकि आगे सगर उसका भाई था, तो मन में ही कहा जगमाल। और यह बात सहन नहीं हुई, रामसा चल कर गए किससे, सगर से। उधर चारों तरफ देखते रहे कि यार ये बात कंफर्मेशन करूं तो किससे करूं। तभी थोड़ी दूरी पर खड़े थे सलूम्बर के रावत कृष्णदास चुंडावत। कौन खड़े थे, अब वो खड़े थे तो बिल्कुल बच्चा लोग रामसा धीरे से चलकर गए किसके पास, कृष्णदास के पास। और कृष्णदास को जाकर कहा कृष्णदास जी मैंने जो सुना है वो सही सुना है। तो कृष्णदास जी ने कहा क्या सुना, तो कहा मैंने सुना है कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी राणा जी ने जगमाल को घोषित किया। कहा बिल्कुल सही सुना। तो कहा आप इसके समर्थन में हो। तब कृष्णदास चुंडावत ने कहा खून तो बहुत खोलता है, हम तो चाहते हैं कि राणा बने कौन, प्रताप, पर करे तो क्या करे, ये समय की विडंबना है। तब रामसा ने कहा कृष्णदास जी मेवाड़ के ऊपर चारों तरफ से मुगलों का खतरा मंडरा रहा है, खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में अगर जगमाल राजा बना तो मेवाड़ का जो इतिहास है वो समाप्त हो जाएगा और मेवाड़ पूरा अधीन हो जाएगा किसके, अकबर के, मुगलों के। ये बात कही तो कृष्णदास जी ने कहा करे तो क्या करे। तो कहा यहाँ पर जैसे ही दाह क्रिया कंप्लीट होती है, यहाँ से रवाना होते हैं, बाहर जलकुंड है वहां पर स्नान हो, तब सभी सरदार और सभी आए हुए ही है, यहीं पर घोषणा कर दो कि हमारे तो राणा कौन है, प्रताप। तब कहा मेरा समर्थन कौन करेगा। तो कहा मैं बैठा हूं ना, मैं यहाँ घूम घूम के सबके कान में बात कह दूंगा। तो कहा यार दूसरे समर्थन करे या नहीं करे, तुम तो हाथ खड़ा करना, वरना मैंने अकेले नहीं रेला लगाया और पीछे कोई नहीं बोले तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। नहीं 100%। तो बिल्कुल बच्चा लोग वहां पर गोगुंदा के अंदर पहले तो दाह क्रिया हुई, फिर वहां से बाहर आए तो बिल्कुल कृष्णदास चुंडावत ने कहा हमारे तो राजा जो होंगे, और मैं जो राणा अपना मानता हूं वो किसको मानता हूं, और मेरा जो समर्थन करना चाहता है वो अपना हाथ खड़ा करे और जयकारा लगाए किसका, प्रताप का। तो बच्चा लोग वहां पर कृष्णदास चुंडावत ने जयकारा रामसा तंवर ने जयकारा लगाया। रामसा तंवर के साथ जितने कितने भी मेवाड़ी सरदार आ रखे थे उन्होंने भी दिल खोलकर अपनी बात रखी, कहा कि हम भी चाहते हैं कि राणा बने कौन, प्रताप। और वहीं पर गोगुंदा में ही प्रताप का क्या कर दिया गया, बोलो। तो प्रथम राज तिलक प्रताप का कहां हुआ था, गोगुंदा। कब हुआ था, 28 फरवरी 1572 को। अब जगमाल को भी तो हटाना था ना, तो यहां से जाएंगे कौन से गढ़, हाँ कुंभलगढ़।
कुंभलगढ़ जाएंगे सर, मावली का युद्ध या मावली फावली का युद्ध छोटे मोटे युद्ध है, ध्यान रखना। मावली के युद्ध के अंदर कुछ नहीं होगा। अकबर जब वापस जाएगा तो मेवाड़ की सेना जाएगी, युद्ध लड़ेगी, और युद्ध के अंदर कुछ अकबर के भी सैनिक मरेंगे और उदय सिंह के भी सैनिक मरेंगे, पर उससे कोई चित्तौड़ जीता हुआ वापस नहीं आएगा। तो ये छोटे मोटे युद्ध है। और मैंने आपको हमेशा क्या किया कहा कि कंटेंट वो बनाना है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सही है कि नहीं है? आगे बढ़िए। तो बच्चा लोग अब बिल्कुल सब गए गोगुंदा से कौन से गढ़ की तरफ? अब कुंभलगढ़ की तरफ गए बच्चा लोग। तो इधर कौन सा माल अपने राज्याभिषेक समारोह की तैयारियां कर रहा था, उधर नोरा फतेह अली खान को भी बुलाया हुआ था, ये भी नाच रही थी बेटी। अब वहां दरबार में एंटर हुए, बोलो कौन? प्रताप और प्रताप के सरदार जो जयकारे लगा रहे थे किसके? तो बिल्कुल दरबार में भी जितने कितने भी जगमाल के पास खड़े थे सामंत सरदार जो भी, उन्होंने भी जयकारे लगाने शुरू कर दिए किसके? प्रताप के। अब अकेला पड़ गया कौन सा माल रे? अब बिल्कुल गए सिंहासन की तरफ और जगमाल को कहा ये जगह तुम्हारी नहीं है, आप पास वाले सिंहासन पर बैठोगे, इस पर तो बैठेंगे कौन? अब जगमाल का कोई सपोर्ट था नहीं, तो जगमाल ने बिना विरोध किए सिंहासन छोड़ दिया। और ये बोल दो कि प्रताप का राज्याभिषेक समारोह या प्रताप का विधि विधान पूर्वक दूसरा राज तिलक कौन से गढ़ में हुआ? और यहीं पर प्रताप की कमर पर तलवार बांधी थी कृष्ण दास चुंडावत। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? और यहीं पर कुंभलगढ़ के समारोह के अंदर जब प्रताप की कमर पर तलवार बांधी गई और तिलक लगाया गया, तब प्रताप ने कसम खाई कि जब तक मैं मेवाड़ से मुगलों को भगा नहीं दूं, एक राणा के जो ऐसो आराम होंगे वो ग्रहण नहीं करूंगा। तब वहीं दरबार में एक और प्रताप बैठा था, मारवाड़ का राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन ने ये बात सुनी, तब राव चंद्रसेन की जो छाती थी वो चौड़ी हो गई का कोई और मेरे जैसा योद्धा पैदा हुआ है जो अकबर का विरोध कर रहा है। अब बच्चा लोग राज तिलक हुआ प्रताप का, जितने कितने भी मेहमान आए हुए थे वो अपनी जागीरों की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो बिल्कुल प्रताप आए, सबसे मिले। तब चंद्रसेन ने कंधों पर हाथ रखा किसके? प्रताप के, और कहा देख प्रताप, तो जिस रास्ते पर चला है मैं उस रास्ते पर पहले ही चल चुका हूं। इस रास्ते पर कठिनाइयां आएगी, दुख आएंगे, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, पर डटे रहना। इतिहास भी उन्हीं का लिखा जाता है जो समस्याओं से लड़ते हैं। तो सुनो, इसीलिए राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, अग्रगामी का मतलब आगे चलने वाला, प्रताप का पथ प्रदर्शक, खड़े होकर रास्ता बताया कि नहीं बताया? तो प्रताप का पथ प्रदर्शक यानी प्रताप को रास्ता दिखाने वाला कहा गया। बोलो भूलोगे क्या? अरे भूलोगे क्या? अब फटाक से हेडिंग डालो, महाराणा प्रताप। हाँ जी नहीं, बिल्कुल अधिकार क्यों करेगा? हाजी खा पठान में इतनी ताकत कहां से आ जाएगी कि वो मेवाड़ पर अधिकार करेगा? वो तो छोटा सा एक क्या था, पठान था, कौन से मेर का? अजमेर का। फटाक से लिखिए, बढ़िया, महाराणा प्रताप। पूरा समझा दिया है मैंने, मतलब प्रारंभिक का। और महाराणा प्रताप का शासनकाल लिखोगे 1572 से 97। पहले लिखोगे जीवन परिचय। कौन सा परिचय? जीवन परिचय। और जीवन परिचय के अंदर लिखोगे पिता कौन थे रे? राणा उदय सिंह, उदय सिंह द्वितीय। माता
कौन सी बाई? जयवंता बाई। जन्म 9 मई 1540। दुर्ग कुंभलगढ़। कौन सा गढ़? कुंभलगढ़। लघु दुर्ग कुंभलगढ़ के लघु दुर्ग कटारगढ़। कटारगढ़ के बादल महल और बादल महल की जूनी कचहरी। यानी हम भी हमारा आधार कार्ड बनाते हैं तब उसमें लिखते हैं ना, एड्रेस के अंदर, पते के अंदर, गली नंबर 304, भोमिया जी मंदिर के पीछे, शास्त्री सर्कल, फलाना फलाना। तो ये पूरा का पूरा एड्रेस है किसका? प्रताप का। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग बना हुआ है। कौन सा गढ़? कटारगढ़। और कटारगढ़ के अंदर एक महल था, बादल महल, और बादल महल में बनी हुई थी जूनी चौकी या जूनी कचहरी। वहीं पर प्रताप ने क्या लिया था? जन्म लिया था। सर कृष्णदास पैहारी कौन था? मेरा भाई था। रामानंदी संप्रदाय का याद रखना संस्थापक था, और इसके नाम के पीछे कृष्णदास पैहारी आ रहा। पैहारी तो इसका मतलब है कि आहार के रूप में सिर्फ दूध जो लेते थे वो थे कौन? कृष्णदास पैहारी। और इन्होंने रामानुज संप्रदाय की प्रमुख पीठ की स्थापना गलता जयपुर में की थी। और इन्हीं कृष्णदास पैहारी ने चतुर्थनाथ को शास्त्रार्थ में पृथ्वीराज कच्छावा के समय पराजित किया था। ये पढ़ेंगे आमेर के कच्छावाओं के समय। छापिए फटाक से, लिख लिया ये। आगे बढ़ो। बचपन का नाम? हाँ, कीका। बचपन का नाम कीका। इनको कीका कहकर कौन पुकारते थे? भील। भीलों में प्रताप को कीका के नाम से पुकारा जाता था, इस बात को ध्यान रखोगे। उसके बाद लिखोगे रानी। बिल्कुल। कौन सी दे? अजब दे पंवार। पुत्र अमर सिंह। राणा अमर सिंह। उसके बाद लिखोगे वाहक। क्या था रे? चेतक। इस चेतक की भी बहुत बड़ी कहानी है। इसके दो भाई थे, त्रटक और अटक। इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद लिखोगे उत्तराधिकारी संघर्ष। किसके साथ हुआ था? बोलो। हाँ, उत्तराधिकारी संघर्ष। कौन सा माल? जगमाल। अब लिखोगे दरबारी विद्वान। चक्रपाणी मिश्र। और चक्रपाणी मिश्र के यहीं पर रचनाएं लिख लो। विश्व वल्लभ, मुहूर्त, माला और राज्य अभिषेक पद्धति। राज्य अभिषेक पद्धति लिख लीजिए फटाक से। फटाक से लिखिए। ये तो सिर्फ प्रताप का क्या हुआ? परिचय। कंप्लीट ना। अब सुनो, पहले ये बताओ, मेवाड़ के राणा उदय सिंह जी ने राजा किसको घोषित किया था? पर सभी सरदारों ने मिलकर किसे राजा बनाया?
तो जगमाल को हटाना और प्रताप का क्या करना, राज तिलक करना। इतिहास में इसको कहा गया राजमहल का षड्यंत्र या राजमहल की क्रांति। कंप्लीट ना, यहां पर राज तिलक लिखो, मेन पॉइंट तो भूल ही गए। राज तिलक पहला कहां हुआ था रे? गुंदा ही गुंदा गोगुंदा। कितनी तारीख को हुआ था? 28 फरवरी 1572। दूसरा समारोह बोल दो या फिर विधिवत बोल दो, कहां हुआ था? कौन से गढ़ में? बहुत बढ़िया, लिख लीजिए फटाक से, कुंभलगढ़। सर हाथी भी थे, हाथी हल्दी घाटी में आएंगे, अभी कहां लाओगे या परिचय में? फटाक से लिखिए, लिख लिया? जल्दी लिखिए। बादल महल के आगे क्या लिखा? बादल महल के आगे बादल महल की जूनी कचहरी या जूनी चौकी। लिखिए जल्दी से। अब देखो ये तो परिचय हो गया ना। अब आगे और समझा देता हूं, सुनो। अगर आपसे मैं सवाल पूछूं कि मुगलों में से क्या, राजपूताना में से पहला राजा जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, बोलो? राजपूताना का मतलब पूरे राजस्थान का। भारमल। कौन था ये? भारमल कहां का था? आमेर का, कच्छवा वंश का, वही का था ना। तो सुनना, भारमल ने 1562 ईस्वी में, कब? 20 जनवरी 1562 को सांगानेर के अंदर अकबर के सामने उपस्थित हुआ, क्योंकि अकबर इस समय जा रहा था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। तब सांगानेर में उपस्थित हुआ भारमल, और भारमल ने स्वीकार कर ली, बोलो क्या? अधीनता। अधीनता स्वीकार कर ली। और फिर भारमल ने पूछा अकबर को, कहा कहां जा रहे हो आज, इधर कैसे आए? तो कहा कि मैं जा रहा हूं किधर? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो कहा ठीक है, दर्शन करके आ जाओ, आपके लिए बहुत खतरनाक सरप्राइज रखा है। तो बच्चा लोग बिल्कुल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जियारत करके अकबर वापस जा रहा था। तब वो सांबर से जा रहा था। कहां से? सांबर से जा रहा था। तब अपनी छोरी भारमल लेकर गया हरका बाई को, रखा बाई को। 6 फरवरी 1562 को फेरे खिला दिए। किसके साथ? और चौरी जो बांधी गई वो सांबर के अंदर बांधी गई, सांबर के पास बांधी गई, वही झील जो पानी था उसके पास। तो बच्चा लोग अब सुनो, भारमल राजपूताना का पहला राजा बन गया जिसने मुगलों की अधीनता भी स्वीकार की और वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। अब सुनना अच्छे से। हाँ, दूसरे राज तिलक की जो डेट है 1 मार्च 1572, अगर लिखना चाहते हो तो। अब सुनिए अच्छे से। अब अच्छा लोग आगे क्या होता है सुनना। अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली कौन से मल ने? और भारमल ने कहा कि आप एक काम करो, ये राजपूताना के जो छोटे मोटे क्षेत्र है इनको विजित कर लो। तो बच्चा लोग याद करो, 1567 और 68 मेड़ता के जयमल राठौड़ पर आक्रमण किया कि नहीं किया? तब वो भागकर आया कहां? चित्तौड़। शरण किसने दी? तो फिर शाखा किया कितवा? तीसरा। हुआ कि नहीं हुआ? फिर सन आया 1569 और 70, पूरे राजपूताना के अंदर भयंकर अकाल पड़ा।
तब बच्चा लोग बारमल ने सलाह दी किसको, अकबर को, का बहुत भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, एक काम करो, एक सम्मेलन बुलाओ, एक दरबार बुलाओ और उसमें यह घोषणा करो कि राजपूताना में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है और इस अकाल के अंदर मैं जो जो राजा आएंगे जिस रियासत के, उनको आर्थिक सहायता दूंगा। और भारमल ने कहा उनको आर्थिक सहायता देने के बहाने क्या स्वीकार करवा देना अधीनता। और उस समय जो अकाल से सबसे ज्यादा ग्रसित जो एरिया था वो था गोर ही गोर, और नागौर में बुलाया दरबार, इसीलिए इसको कहा गया नागौर दरबार, जो लगेगा 3 नवंबर 1570 को। कब लगेगा? 3 नवंबर 1570 को। और वहां पर लगभग राजपूताना के सभी राजा इकट्ठा हुए और अकबर की क्या स्वीकार कर ली। तो देखो नागौर दरबार जो लगा, बोलो कब लगा रे? 3 नवंबर 1500। तो इस समय तो उदय सिंह जी जिंदा थे कि नहीं थे? उदय सिंह जी गए ही नहीं नागौर दरबार में, तो बिल्कुल मेवाड़ की तरफ से कोई गया ही नहीं। फिर 28 फरवरी को मृत्यु हो गई किसकी? और 28 फरवरी को राणा बने कौन? प्रताप। तो ये बात पता चली, बोलो किसको? अकबर को। तो अकबर ने कहा नए नए राजा बने हैं कौन, तो बिल्कुल इनके प्रति भी जो नीति अपनाई जाए, सुलह ए कुल नीति। और इसी नीति के तहत तो नागौर दरबार में राजाओं को क्या स्वीकार करवाई थी। अब आप कहोगे सर ये क्या होती है? सुनो, ये कोई नई नीति नहीं है, ये हमारे मारवाड़ियों में आज भी प्रचलित है। आप कभी बड़े बुजुर्गों के पास बैठना, पर अभी की जनरेशन कभी भी नहीं बैठती है। ठीकरा आने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। अपने कक्ष में जाएंगे बस वही काचा बादाम पाका बादाम। तो सुनो अच्छे से, पूर्वजों के पास, कहने का मतलब बड़े बुजुर्गों के पास बैठना। कभी भी घर के अंदर दो भाई लड़ते हैं तब बड़े कहते हैं कि बेटा आपस में लड़ो मत, बैठकर क्या कर लो? सुलझारा। क्या कर लो? तो उसी सुलझारे का लिया हुआ है सुलह ए कुल नीति, जो अपनाई किसने अपनाई? अकबर ने कहा सुलह एक कुल नीति मतलब पहले राजा महाराजाओं को अपने पास बुलाओ, प्रेम से उन्हें क्या स्वीकार करा दो? अधीनता। करे तो ठीक है और नहीं करे तो फिर उनके प्रति करो युद्ध अभियान। तो सुनो, इसी सुलह एक कुल नीति के तहत अकबर ने कहा पहले प्रताप के प्रति कौन सी नीति अपनाओ? सुलह कुल नीति। और इसी सुलह कुल नीति के तहत कितने शिष्टमंडल भेजे थे? कितने? पढ़ते हो ना कि अकबर ने प्रताप को समझाने हेतु 4 शिष्टमंडल भेजे। तो वो क्यों भेजे थे समझाने हेतु? सुलह ए कुल नीति के तहत, ताकि ये इनसे ही मान जाएगा। पर ये गलत था। और जब चारों शिष्टमंडल प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने में क्या रहे, तब अकबर ने युद्ध अभियान किया कि नहीं किया, जिसको हम कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। तो कभी भी रट्टा मत मारो, चीजों को समझो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? फटाक से लिखो, सीधा पॉइंट लिखो। अब नोट लगाकर लिखो, मेवाड़ के सिंहासन से, फास्टली लिखोगे, मेवाड़ के सिंहासन से, मेवाड़ के सिंहासन से जगमाल को हटाकर, जगमाल को हटाकर प्रताप को राजा बनाना, जगमाल को हटाकर प्रताप को राजा बनाना राजमहल की क्रांति कहा गया। कौन से महल की? राजमहल की क्रांति कहा गया। जगमाल को हटाकर प्रताप को राजा बनाना कौन सी क्रांति कहा गया रे? राजमहल की क्रांति कहा गया। बोलो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? सीधा अगला पॉइंट लिखो, अकबर ने, किसने?
अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने हेतु कौन सी नीति रे? सुलह ए कुल नीति के तहत, सुलह ए कुल नीति के तहत 4 क्या भेजे? शिष्टमंडल भेजे। कितने भेजे रे? 4 शिष्टमंडल भेजे। इनकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। अब मुझे एक बात बताओ बच्चा लोग, शॉर्ट ट्रिक, मुझे एक बात बताओ, पत्थर को मारवाड़ी भाषा में क्या कहता है? भट्टो। पत्थर को क्या कहता है? भट्टो। भट्टो कहता है ना, जब किसी को गुस्सा रखा है होता है तब कहता है कि हाँ भटाई टेक दूला, प्योर मारवाड़ी में कि भटारी टेक दूला, बोगनो खोल दूला, बोगनो फोड़ दूला, बिकेर दूला। सही है। हाँ, जैसे कोई घर है जो बिकोड़ दूंगा। तो सुनो, कोई बात नहीं, तो सुनो, अब मुझे ये बताओ, ये जो भट्टा होता है ये जमा हुआ होता है, पिघला हुआ? जमा। तो क्या हो गया? जमा भट्टो। बोलो जमा। जमा। अब भट्टो नहीं बोलना है, भा का जगह भारमल ठोक दिया तो पाप कट जाएगा। जमा भट्टो। क्या बोलोगे? बोलो क्या बोलोगे? अब जिस क्रम में भेजा था वही क्रम इसके अंदर आ गया। देखो, सबसे पहले गया था ज का मतलब जलाल खां। बोलो कौन सा खां? जलाल खां। मां का मतलब बहुत बढ़िया, मान सिंह। और उसके बाद भा नहीं, भा का तुम भगवान सॉरी भारमल करोगे मरोगे। भ का मतलब भगवंत दास। और लास्ट बच्चा चौथा टो का मतलब ये तारीखों के अनुसार भेजे हुए तुम्हारे क्या आ गए? शिष्टमंडल और कर्म आ गया। तो अच्छे से याद कर लो, जमा भट्टो। जमा भट्टो। हाँ भाई कह रहा डगर कहते हैं। अरे भाई डगर को तो रेत के कहते हैं, रेत का जो होता है ना, हाँ उसको कहता है डगड़ा। कंप्लीट ना? चलो कोई बात नहीं, ये लग रहा हाड़ोती या शेखावटी से तर्क है, कोई बात नहीं, ये लिख लिया। अब अगर पेपर मैंने बनाया तो मैं तो धुआंधार दूंगा इनको। कब कब भेजा? तो 1572, 73, 73, 73 लिख लीजिए फटाक से। कितने शिष्टमंडल जा रहे हैं? अरे कितने जा रहे हैं? इन चारों में जो सबसे ज्यादा बेइज्जती जो होगी मानसिंह की होगी, और जो सबसे ज्यादा मेमोरेबल भी जो रहेगी वो कौन से सिंह की रहेगी? और मानसिंह जी कितने शिष्टमंडल में जा रहे हैं? दूसरे में। जून 5172। क्या बात है, उल्टा लिख दिया राजवीर, सीधा कर। 1572 है, फिर 73, 73। जी, जो नागौर दरबार यहां पर नहीं पढ़ेंगे। नागौर दरबार हम पढ़ेंगे मोटा राजा उदय सिंह के समय, यानी राठौड़ राजवंश पढ़ेंगे ना, उस समय पढ़ेंगे। कंप्लीट। अब सुनिए अच्छे से, नीचे नोट लगाकर लिखो, उपरोक्त चारों शिष्टमंडल, उपरोक्त
उपरोक्त चारों शिष्टमंडल प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने में क्या रहे रे? असफल रहे। तारीख बताऊं तारीख है, फिर हाई स्टैंडर्ड हो जाएगा। तुम ये साल भी याद कर लोगे तो छो की बात है। और तारीख एग्जिट तारीख नहीं है, पर मंथ जरूर है। और अगर आप कहते हो तो लिखा देता हूं, लिखा दूं? चलो, लिखने की जरूरत ही नहीं, अभी याद करवाता हूं। पहले सुनो। जब अब पहले तो बताओ, आपको तैयारी करते हुए कितना टाइम हो गया? या 4 महीने हो गए? चलो 4 महीने और लग जाएंगे, वैकेंसी आएगी तब तक, रिजल्ट आएगा तब तक, पूरा कितने साल हो जाएगा? 1 साल। तो 1 साल तक आपने बहुत भयंकर वाली तैयारी की। और होप सो नहीं, पूर्णतः विश्वास है मेरे को कि अग्रिम भाग में जो लड़ क्या रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, यानी ऑनलाइन जो क्लासें देख रहे हैं, आप जो सामने बैठे हो, बिल्कुल मुझे भरोसा है कि आप सबका क्या होगा? सिलेक्शन होगा। तो अब 1 साल आप बहुत भयंकर मेहनत करोगे, और मेहनत करोगे तो बिल्कुल बच्चा लोग थोड़ा स्ट्रेस तो होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आपने 1 साल तक पढ़ाई की। अब पेपर होने के बाद इंसान को खुद को पता चल जाएगा कि मेरा सिलेक्शन होगा या। अब बच्चा लोग सिलेक्शन की उम्मीदें जब तगड़ी हो जाए और जब बाबू बन जाओ, तो सुनना, ऐसा तो है नहीं कि हाथों हाथ ज्वाइनिंग आएगी, सही एक नहीं है, टाइम लगेगा। तो आप जाओ घूमने के लिए। क्या करने के लिए? नौकरी लग गई है, अब बाबू बन गए हो, तो बिल्कुल जाओगे घूमने के लिए। और घूमने के लिए कहां जाओगे? आउट ऑफ इंडिया। अब कहां जाओगे वो तुम तय नहीं करोगे, मैं तय करूंगा, तभी याद होगा ये कर। अच्छे से सुनना बच्चा लोग। अब आप बाबू बन गए, आपका नंबर लिस्ट में आ गया। अब आपको कहां जाना है उसके लिए पहले तैयारी करनी है। बढ़िया, ऐसी सिटी भेज रहा हूं आपको ताकि वहां के कल्चर के अनुसार जाना है। पहले तो मार्केट में जाना है, एक कैफरी खरीदनी है, वो हाँ जो आधा बदन दिखाई दे छोरों को, है ना? बिल्कुल कैफरी ले ली। और फिर छोरों को वो 100-200 रुपए डॉलर वाली बनियान लेनी है, ऊपर ओपन शर्ट वाला वो आता है ना, हाँ वो बटन खुले पहनना है। और 10 रुपए का चश्मा लेना है, ज्यादा महंगा नहीं, चश्मा नहीं, चश्मा। 10 रुपए में चश्मा आता है, चश्मा नहीं आता है। 10 रुपए का चश्मा ले लिया, और गोल राउंडिंग वाली क्या पहन ली? हाँ, टोपी पहन ली, और साथ में ले लिया वो ठिड़ने वाला। अब पहले गए यहां से सीधे एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट जाकर टिकट लिया न्यूजीलैंड का। कोई बोला ना साला, जोधपुर से बाहर नहीं जाने दूंगा। कौन से लैंड का? अब बिल्कुल आपने न्यूजीलैंड का टिकट लिया और सीधे पहुंचे कहां? अब न्यूजीलैंड गए, होटल में रुके, आराम किया, अगले दिन उठे। अब वहां जाकर तुम किराए की गाड़ी में बैठ कर नहीं जाओगे, मर जाएगा, थाईलैंड जाएगा, ठोकूंगा अभी। हाँ बेटा कह रहा थाईलैंड जाऊंगा, मरेगा वहां पर। सुनो अच्छे से। तो बच्चा लोग बताओ, आप कहां गए रे? अरे बोलो। हाँ, न्यूजीलैंड। अच्छे से सुनना। अब वहां गए, होटल में रुके, अगले दिन उठे, तो वहां पर अब तुम बाबू बन चुके हो। वहां पर किराए की गाड़ी नहीं लोगे, अपनी खुद की गाड़ी लोगे, स्वैग बताओगे वहां जाकर। अब वहां जाकर ऐसे नहीं कि अल्टो फल्टो ले ली, कहा भाई अल्टो निकाल दे वाल दे, इसकी भी किस्तें भरी नहीं जाएगी। नो, तुम लोगे वहां पर ऑडी। तुम मर जाओगे। मुझे तो लगता है या तो तुम्हारे जिंदगी में लिखी नहीं है तभी कर रहे हो।
अरे शर्म करो। मैं तो कहता हूं ऐसी ऐसी गाड़ियां खरीदो जो लोगों को नाम लेने में भी, उन गाड़ियों को नाम लेने में भी तकलीफ आए। जैसे मुस्टैंग हुई, लैम्बोर्गिनी हुई, सही है कि नहीं है? हाँ, तो ऐसी ऐसी गाड़ियां खरीदो। अब मैंने तो यहाँ ओडी लिखा रखा, ओ एडी, इसका मतलब ये भी नहीं लिखी हुई आपके सपने ऐसे भी नहीं है ना? तो अब बताओ तुम गए कहां, क्या खरीदी? अरे बोलो क्या खरीदी? अब मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं, राजस्थान से हम कोई व्हीकल खरीदते हैं तो उसके नंबर जो आते हैं किससे स्टार्ट होते हैं? आरजे से। किससे? गुजरात से हम कोई व्हीकल खरीदते हैं तो जीजे क्या आता है? और कर्नाटक से खरीदते हैं तो के ए क्या आता है? तो तुम ऑडी कहां से खरीद रहे हो? तो नंबर आएंगे एनजे। क्या आएंगे? और आपने क्या खरीदी? अरे बोलो क्या खरीदी? अरे बोलो, अब बताओ नंबर क्या है? तुम में जोर वास्तव में ही नहीं है, मरे हुए वो साले सभी। बोलो नंबर क्या है? वापस बोलो मरो। अरे बोलो रे, लिख दो फटाक से NJOD। नवंबर 1572, जून 1573, अक्टूबर 1573 और दिसंबर। बोलो मजा आया कि नहीं आया? छाप लो फटाक से। उन्दे मरोगे तो फिर उन्दे ही याद करोगे। तुम्हारी जिंदगी में वो 500 ही लिखी हुई है, वो धक्का देना पड़ेगा। लिख लो नवंबर 1572, जून 1573, अक्टूबर ऑब्लिक करके सितंबर 1573 और दिसंबर 1573। इतना तो सेंस होना ही चाहिए आप में, अगर याद कर रहे हो तो। सही है कि नहीं है? लिख लो फटाक से। देखो ऑनलाइन वाले कह रहे क्या बात है, जून 1573 में जा रहे हैं, बोलो कौन से सिंह जी? मान सिंह जी। अब इन चारों में से जो आपको मुलाकात याद रखनी है वो किसकी रखनी है? अब बच्चा लोग इधर से दूसरे शिष्टमंडल में भेजा कौन से सिंह को, और उधर से आए कौन? महाराणा प्रताप। और इनकी जो मुलाकात हुई थी वो हुई थी उदय सागर झील की पहाड़ पर। लिख लो फटाक से, नोट लगाकर लिखो। आवाज नहीं रहा पीछे, मर जाओगे अभी। छापो जल्दी से। लिखो अकबर ने दूसरे शिष्टमंडल में शिष्टमंडल में जून 1573 को मान सिंह को भेजा। कौन से सिंह को? मान सिंह को भेजा। मान सिंह व प्रताप की मुलाकात, मान सिंह व प्रताप की मुलाकात उदय सागर झील की पाल पर हुई। ओके, पिछला वाला पढ़ेंगे।